इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो हमारा अर्थ है उस पे जो लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है वो कब कब और कैसे कैसे हुआ है। तो जो हमारे वो डायनासोर्स वगैरह थे वो कैसे ख़त्म हो गए धरती से, कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, कब इवॉल्व हुए, ये एलिफेंट्स वगैरह जो एनिमल्स वगैरह हैं, बर्ड्स कब इवॉल्व हुआ, ये सब चीज़ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ का जो ओरिजिनेशन है, जो हमारा अर्थ कब ओरिजिनेट हुआ है, वो हमारा 4.5 बिलियन ईयर अगो जो हमारा अर्थ का इवोल्यूशन है वो है। साथ में सोलर सिस्टम का भी इवोल्यूशन सेम टाइम पे हुआ था। और जो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की मदद से अभी हम लाइफ का जो इवोल्यूशन समझने वाले हैं उसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो होता है ईओन होता है। फिर ईओन को हम इरा में, और इरा को पीरियड में, पीरियड को इपोक में, और इपोक को एज में डिवाइड करते हैं। और इसी हिसाब से हम देखते हैं। और ये जो बिलियन और मिलियन ईयर में हम जब डिवाइड करते हैं, अगर इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो मैं ये चीज़ अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो आइए 1000 देखते लिखते हैं। हैं तो 1 के आगे ये 3 अगर ज़ीरो आप लगाते हैं तो ये 1000 है। इसको 1 के भी बोलते हैं, 1 किलो 1 के भी बोलते हैं। ये 1 के होता है। अगर आप इसमें 3-3 ज़ीरो बढ़ाते जाएँ तो ये 3 ज़ीरो पहले से है, और इसमें 3 ज़ीरो और अगर आप बढ़ा दें ये, और यहाँ पे 1 लगा दें तो ये हो जाता है 1 मिलियन। ये 1 मिलियन हो जाता है। और अगर यहाँ पे 3 ज़ीरो और आप बढ़ा दें, ये 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो, तो ये हो जाता है बिलियन, 1 बिलियन। क्योंकि यहाँ पे 1 लगा है ना, तो ये 1 के आगे है तो 1 बिलियन हो जाएगा। वैसे ही 3 ज़ीरो अगर और आप और बढ़ा दीजिए इसमें, अगर इसमें 12 ज़ीरो हो जाएँगे तो ये हो जाएगा आपका, ये दशमलव नहीं है, ये काउंट करने के लिए कोमा लगाया जाता है एक तरीके से, ये दर्शाने के लिए। अगर ये 12 ज़ीरो इसमें आ जाएँगे तो ये हो जाएगा 1 ट्रिलियन। तो ये है हमारा जो यूएस में जो सिस्टम यूज़ किया जाता है काउंट करने का, ये चीज़ है। हमारे यहाँ तो ऐसे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 2-2 के हिसाब से हम लोग काउंट करते हैं इंडिया में, बट वो 3-3 के हिसाब से आजकल काउंट होता है। तो यही आजकल इंडिया में भी चल रहा है, ज़्यादातर हर जगह यही चीज़ फॉलो हो रहा है, तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइम स्केल को। तो आइए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो इओन है, इओन 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो इओन है वो 4 पार्ट में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो इओन है वो हेडियन है, ठीक है दोस्तों। फिर आर्कियन है, फिर प्रोटेरोजोइक है। और इसका जो टाइम है टोटल वो आप देखेंगे 4.5 बिलियन से और ये 540 मिलियन तक, यानी कि लगभग 4 बिलियन का टाइम यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाता है। ये जो टाइम स्केल है, ये जो 3 यहाँ पे चलेंगे तो 4 बिलियन तो टाइम यहीं पे चला जाता है। बाकी का जो 0.5 बिलियन जो अर्थ का टाइम है, 0.5 बिलियन, ये पूरा 0.5 बिलियन का यहाँ से यहाँ तक का टाइम है। ये देखिए पूरा टाइम 0.5 बिलियन का यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा टाइम है। तो इस चीज़ को समझेंगे कि ये कितना बड़ा है। ये देखिए, ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये पाई चार्ट की मदद से। ये देखिए, ये जो है, ये जो हमारा ये टाइम है, ये हेडियन, सॉरी ये एरो उल्टा हो गया, ये हेडियन से लेके आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, सबसे ज़्यादा 13% यहाँ पे हेडियन, आर्कियन, और सबसे ज़्यादा प्रोटेरोजोइक में टाइम अर्थ का गया है। ये अर्थ का इवोल्यूशन का है, फेज का। और फिर हमारा यहाँ पे फेनेरोजोइक होता है जहाँ से हमारा लाइफ स्टार्ट हो जाता है। तो अभी लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे, बाकी इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और आइए यहाँ पे देखते हैं, ये जो है फेनेरोजोइक जो है, यहाँ पे जो हमारा ये इओन है, फेनेरोजोइक में एक सबसे पहले टाइम आता है पेलियोजोइक इरा। फेनेरोजोइक इरोन में पेलियोजोइक इरा आता है, और फिर मीज़ोजोइक इरा आता है, फिर सीनोजोइक इरा आता है। तो हम इनके इरा और वगैरह वगैरह को, इनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा मैटर ही नहीं है। ये जियोलॉजी वाले जो हैं वो सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, इतना हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस इनके बारे में जानना था, हम इनके बारे में अभी जान लेंगे, आगे देख लेंगे। बाकी जो हमारा लास्ट वाला जो है फेज, ये फेनेरोजोइक जो है, फेनेरोजोइक के हम इरा को पढ़ेंगे सिर्फ। ये देखिए फेनेरोजोइक के 3 इरा हैं, और 3 इरा में सबसे पहले है पेलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक। तो पेलियोजोइक जो इरा है वो 540 मिलियन ईयर्स एगो से 250 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि ये लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर एगो यहीं पे, ये 300 मिलियन यहीं पे टाइम चला जा रहा है। और इसके बाद जो मीसोजोइक है वो 250 से, ये देखिए दिया हुआ है, 250 मिलियन ईयर्स एगो से लगभग 65 मिलियन 66 मिलियन ईयर्स एगो तक, ये लगभग 190 साल का, सॉरी 190 मिलियन ईयर्स का, 190 मिलियन ईयर एगो का, मिलियंस का ये टाइम स्केल है, ये बहुत बड़ा है। और उसी हिसाब से 65 या 66 मिलियन से आज तक का जो टुडे का है वो सीनोजोइक का पीरियड है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा सा पीरियड अभी है हमारा प्रेजेंट में। और अभी आगे समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो पेलियोजोइक ईरा है, पेलियोजोइक में एक देखेंगे आप कैम्ब्रियन, यहाँ पे
ये कैम्ब्रियन पीरियड है। तो कैम्ब्रियन पीरियड में लाइफ का इवोल्यूशन बहुत तेज़ी से हो जाता है, मतलब एक तरीके से एक्सप्लोजन हो जाता है लाइफ का। तो यहाँ से लाइफ का एक्सप्लोजन होता है, इसीलिए इसको पेलियोजोइक में कैम्ब्रियन रखा जाता है अलग अलग से यहाँ पे, और इसको फेनेरोजोइक अलग से यहाँ नाम दे दिया जाता है प्रोटेरोजोइक से हटा के। तो यहाँ से जो चेंजेज है यहाँ से, तो ये फेनेरोजोइक है, और ये अगर कैम्ब्रियन है, लाइफ का इवोल्यूशन यहाँ पे हुआ है, तो इन तीनों को प्री कैम्ब्रियन बोला जाता है। ये जो तीन हैं इधर के जो इयोन हैं, उनको प्री कैम्ब्रियन बोला जाता है, क्योंकि कैम्ब्रियन पे लाइफ का एक्सप्लोजन होता है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा लाइफ, मतलब लाइफ था ही नहीं, अचानक से लाइफ आ जाता है, तो इसीलिए इसको प्री कैम्ब्रियन बोला जाता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्री कैम्ब्रियन, ये देखिए दिया हुआ है इन तीनों को, और ऊपर फेनेरोजोइक बोला जाता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं एक एक करके कि ये क्या चीज़ है और कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले इयोन्स को मैंने बताया कि टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये देख सकते हैं कि इयोन्स टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए इनको देखते हैं, हम थोड़ा समझते हैं कि क्या-क्या है 4 पार्ट। सबसे पहला जो था हमारा हेडियन इयोन, ये दिया हुआ है हेडियन इयोन। हेडियन इयोन जो है 4.6 से 4 बिलियन ईयर्स एगो तक का था। ये वहाँ पे हमने टाइम स्केल देख लिया है। इसमें क्या होता है, इसमें अर्थ का फॉर्मेशन होता है। अर्थ इसमें फॉर्म होता है। जब हमने बोला ना कि अर्थ का फॉर्मेशन 4.6 या 4.5 बिलियन ईयर अगो हुआ है, तो अर्थ फॉर्म होता है, तो उसको हेडियन इयोन बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो था अर्थ का बहुत हाई टेम्परेचर था, लगभग लावा, जैसे आप देख सकते हैं लावा बह रहा था अर्थ के ऊपर, तो वो लावा वाला फेज था। यहाँ पे कोई लाइफ था ही नहीं, लाइफ हो भी कैसे सकता है? अगर आप कहीं ज्वालामुखी अगर आप देखे होंगे किसी मतलब मूवी में या फिर कहीं भी आप देख रहे होंगे पिक्चर में, तो वो पूरा लावा बहता है, तो वहाँ पे लाइफ हो ही नहीं सकता ना, लाइफ कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे एक ट्रिक की तरह मैंने दे दिया है कि हेडियन जो इयोन है वो हेल जैसा हॉट है, मतलब कि जैसे आप देखते होंगे कि नर्क में बोलते हैं कि नर्क में जाओगे तो तले जाओगे, तो वो हेल जैसा हॉट है, नर्क के जैसा हॉट गर्म है। फिर हेडियन में हम समझ गए कि क्या होता है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, टेम्परेचर बहुत हाई था, लाइफ था ही नहीं, तो ये हेडियन इयोन हो गया था। फिर धीरे धीरे हेडियन से हमारा जो चेंजेस हुआ तो उसको हमने आर्कियन इयोन बोला। तो आर्कियन में क्या होता है, ये हमारा 4 बिलियन से 2.5 बिलियन ईयर्स तक ये टाइम पीरियड चला, और इसमें फर्स्ट लाइफ हमको देखने को मिला, जो कि सिंपल एक बैक्टीरिया था, जिसको हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो था वो नहीं था, प्रोकैरियोटिक सेल था। आप लोग डिफरेंस समझते होंगे यहाँ पे, ये प्रोकैरियोटिक सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है सेल के अंदर, वो न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए वगैरह होता है, छोटा बहुत छोटा सेल होता है, जैसे बैक्टीरिया हो जाता है हमारा। तो बैक्टीरिया वहाँ पे फर्स्ट लाइफ के रूप में देखा गया बैक्टीरिया को। और वैसे ही यहाँ पे ओशियन का फॉर्मेशन देखा गया सबसे पहले। तो पहले अर्थ पूरा गर्म था, फिर धीरे धीरे जो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में जो हमारा मॉइस्चर था वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो ठंडा होकर वो वाटर के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होके, और अर्थ के ऊपर वो ड्रॉपलेट्स गिरने लगे, और वो फिर हमारा वाटर बन के इस पे एक्यूमुलेट हो गया, जहाँ जहाँ गड्ढा मिला तो वो हमारा समुद्र बन गया, ओशियन। तो ओशियन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है आर्कियन पीरियड में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आर्कियन के समझने के लिए ट्रिक है कि एंशियंट लाइफ, मतलब लाइफ फॉर्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह हमारा वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया था। अब जैसे कि वाटर आ गया तो बैक्टीरिया वगैरह डेवलप होना शुरू हो गए, तो ये हमारा आर्कियन इयोन है। तो हमने दो चीज़ समझ लिया यहाँ पे, ये हम छोटे छोटे चीज़ों को समझना था हमको, हेडियन और आर्कियन हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि प्रोटेरोजोइक का क्या मतलब था। तो प्रोटेरोजोइक को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड वाला है प्रोटेरोजोइक इयोन, जो प्रोटेरोजोइक इयोन है वो 2.5 बिलियन से 540 मिलियन ईयर से, वो मतलब कि 0.5 बिलियन ईयर एगो तक ये चला, 0.5 बिलियन या 541 मिलियन ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि तीन तीन के लेके काउंट कर रहे हैं, तो 1 2 3 के बाद अगर यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो बिलियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर में हमारा। पहले एटमॉस्फेयर में हमारा बहुत सारे गैसेस थे, नाइट्रोजन थे, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह थे, तो ऑक्सीजन था ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सेल्स वगैरह छोटे छोटे जब डेवलप हो जाते हैं तो ऑक्सीजनेट होने लगता है, और छोटे छोटे प्लैंक्टन्स वगैरह समुद्र में जो ओशियन में होते हैं, सी ग्रास वगैरह, तो वो जो होता है हमारा, वो वायु को जो CO2 होता है उसको कन्वर्ट करने लगता है ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा धीरे धीरे फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का फॉर्मेशन दिखता है जो प्रोटेरोजोइक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन हो जाता है, और फिर मल्टी सेलुलर लाइफ यहाँ पे शुरू हो जाता है। मल्टी सेलुलर मतलब एक सेल से ज़्यादा, जैसे हम लोग बैक्टीरिया वगैरह देखते थे, तो इससे बढ़ के आगे जो मल्टी सेल वाले लाइफ होते हैं, थोड़े बड़े बड़े जीव जंतु देखने को मिलते हैं, जो समुद्री जीव होते हैं खास करके वो देखने को मिलते हैं। तो इसका ट्रिक हमने देखा है कि यहाँ पे प्रोग्रेस होने लगता है, एक तरीके से थोड़ा थोड़ा लाइफ का प्रोग्रेस होने लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो जाता है, बैक्टीरिया से आगे बढ़ जाता है लाइफ। तो ये हम लोग यहाँ पे इसको प्रोटेरोजोइक को समझ लिए। अब प्रोटेरोजोइक तक तो हम लोग समझे थे कि लाइफ था ही नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे बहुत स्मॉल लाइफ था। हमने देखा कि जो हेडियन में था वो बिल्कुल लाइफ नहीं था, आर्कियन में हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स वगैरह जो सिंपल बैक्टीरिया वगैरह थे,
और यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा मल्टी सेलुलर लाइफ़, जैसे कि बैक्टीरिया से आगे बढ़ गया, जैसे कि एल्गाई वगैरह और दूसरे-दूसरे चीज़ थोड़ा-सा होने लग गया। और समुद्र आ गया तो जो ओशियन ग्रास वगैरह होते हैं, छोटे बहुत प्लैंक्टन्स वगैरह, वो आने लग गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो फेनेरोज़ोइक इयॉन है, जो लास्ट इयॉन है। 4 इयॉन में हमने अर्थ को डिवाइड किया था, तो ये जो लास्ट वाला इयॉन है फेनेरोज़ोइक, अब इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसको हमको जानना ज़रूरी है। तो ये हमने 3 देख लिया, इसमें क्या हुआ था इन तीनों को हमने समझ लिया, ये तीनों को। अब हम चलेंगे फेनेरोज़ोइक को, जो सबसे बड़ा, जो हमको डिटेल पढ़ना है एक्चुअली सबसे छोटा ये तीनों में से। इसका एज लगभग 12% टाइम इसने कंज्यूम किया है टोटल टाइम में से, लेकिन ये पढ़ने के मामले में सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन यहीं पे हुआ है लाइफ का। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हमारा जो लास्ट वाला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फेनरोजोइक इयॉन। तो ये है हमारा फेनरोजोइक इयॉन, और ये 540 मिलियन से प्रेजेंट एज तक ये अभी अभी भी ये चल रहा है। इयॉन जो हमारा चल रहा है वो फेनरोजोइक ही चल रहा है। यहाँ पे क्लियर लाइफ फॉर्म्स देखने को मिल सकता है, ऑफकोर्स देखने को मिलेगा, हम लोग भी तो इसी का पार्ट हैं, तो क्लियर लाइफ फॉर्म्स तो है ही। तो यहीं पे हमारा जो प्लांट्स था वो डेवलप हुआ, जो एनिमल्स था वो डेवलप हुआ, ह्यूमंस भी यहीं पे डेवलप हुए हैं। तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन जो भी हम लोग देखते हैं, सब कुछ सब इसी इयॉन में डेवलप हुआ है, फेनरोजोइक में। इसीलिए हम इसको अलग से इसका डिवाइड कर दिए अलग इयॉन के नाम से। तो यहाँ पे क्लियर लाइफ फॉर्म्स, लाइफ एकदम क्लियर हो गया, यहाँ पे दिखने लग गया। मतलब पहले तो हम बैक्टीरिया और वो जो एल्गाई मल्टीसेलुलर थे उनको देख ही नहीं सकते थे, इसलिए उनको अलग अलग हमने इयॉन में डिवाइड किया था। यहाँ से हमको दिखने वाले जो प्लांट्स, एनिमल्स हो गए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो दिखने वाले हमको शुरू हो गए। तो यहाँ से विजिबल लाइफ, इसको ट्रिक के रूप में, ये विजिबल लाइफ यहाँ से शुरू हो गया हमारा, जो हम आंखों से देख सकते थे। तो ये हमारा इयॉन को हमने मेन पढ़ लिया। अब हम इयॉन में, फेनरोजोइक में, ये जो पेलियोजोइक ईरा है और ये मेसोजोइक ईरा है और ये सीनोजोइक ईरा है, इसको अभी समझते हैं हम। ये देखिए, ये हमारा फेनरोजोइक इयॉन है, इसमें टोटल 3 ईरा है, और तीनों ईरा को अभी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले पेलियोजोइक ईरा है, यहाँ पे एंशियंट लाइफ डेवलप हो गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ इन द सी से लाइफ इन द लैंड, यहाँ पे दोनों ही डेवलप हुआ है, सी से लैंड तक चला गया है। तो जैसे फर्स्ट फिश यहाँ पे डेवलप हुआ, पहले जो समुद्र था वहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह, समुद्री बैक्टीरिया वगैरह थे, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट किए। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो फिश है वो हमारा पेलियोजोइक ईरा में डेवलप हुआ है। और एम्फीबियंस भी, एम्फीबियंस जो आप समझते हैं कि जो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई एम्फीबियंस को, जैसे कि मेंढक वगैरह जो है हमारे, वो सब एम्फीबियंस होते हैं। तो वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, तो इन्हीं को एम्फीबियंस बोलते हैं। तो फर्स्ट फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह जो छिपकली हैं अभी, तो वो रेप्टाइल्स हैं। तो डायनासोर भी रेप्टाइल्स ही था, तो ये सब रेप्टाइल्स वगैरह डेवलप हुआ इसी फेज में, पेलियोजोइक ईरा में। तो इसको हम समझेंगे। फिर कोल फार्मेशन भी, जो कोयला होता है आज हम लोग जलाते हैं और बड़े बड़े प्लांट्स चलते हैं, कोल थर्मल पावर प्लांट, तो वो सब कोयला का भी डेवलपमेंट यहीं पे हुआ है, क्योंकि कोयला भी जो बना है वो प्लांट वगैरह से ही बना है। तो प्लांट्स भी जब यहीं पे डेवलप हो रहे हैं तो कोल भी यहीं पे डेवलप होगा। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं थोड़ा अच्छे से। जो ये फेनरोजोइक ईरा है, इसको 3, फेनरोजोइक जो इयॉन है इसको 3 ईरा में डिवाइड किया गया है। तो पहला ईरा हम लोग पढ़ रहे हैं पेलियोजोइक ईरा। तो आइए पेलियोजोइक ईरा में जो पीरियड है उसको डिवाइड हमने किया है, इसके की फीचर। तो इसमें 6 पीरियड हैं। पेलियोजोइक ईरा पढ़ रहे हैं, इसमें पीरियड 6 हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसको समझिए। अब हम ये पेलियोजोइक ईरा पढ़ रहे हैं, तो अब देखिए इसको, पेलियोजोइक ईरा में टोटल देखिए यहाँ पे 6 पीरियड दिखेंगे। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिओनियन, और एक कार्बोनिफेरस और परमियन। ये 6 जो है वो पीरियड हैं। अभी हमने डिवाइड किया था ना इयॉन को ईरा में, ईरा को पीरियड में, फिर पीरियड को इपोक में। तो इसका इपोक हमें नहीं पढ़ना है, इन दोनों का इपोक पढ़ना ही नहीं है। इपोक हमें पढ़ना है किसका, जो इम्पोर्टेंट है हमारा, जो अभी लास्ट वाला जिसको हम पढ़ेंगे, जो हमारा अभी रिलेट करता है हमसे, इसको पढ़ना है। इपोक हमको सिर्फ इसका पढ़ना है, सीनोजोइक का, जो लास्ट वाला हमारा ईरा है। तो हमने अभी लास्ट वाला इयॉन पढ़ना शुरू कर दिया है, फेनेरोजोइक, और उसमें जो लास्ट वाले इयॉन का जब सबसे पुराना वाला है ईरा, पेलियोजोइक, इसको पढ़ेंगे। फिर मिसोजोइक को पढ़ेंगे, और फिर सीनोजोइक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, तो आइए पेलियोजोइक को थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। तो ये अभी हम लोगों ने देखा, पेलियोजोइक में जो पीरियड है वो 6 पीरियड में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला जो था वो कैम्ब्रियन था। तो कैम्ब्रियन में एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ होता है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे लाइफ का एक्सप्लोजन होता है एक तरीके से, बहुत सारे लाइफ यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ का डेवलपमेंट, ये देखिए, ये देखिए। प्री कैम्ब्रियन में बिल्कुल बैक्टीरिया, एल्गाई आपको दिख रहा होगा, ये सब बैक्टीरिया, एल्गाई, और ये देखो सी ग्रासेस, ये जो समुद्र में प्लैंकटन वगैरह होते हैं, ये प्री कैम्ब्रियन में थे। वो जो अभी मैंने बताया हेडियन और आर्कियन, और जो ये उन जो इयॉन था, वो तीनों इयॉन में ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा था, जो समुद्र के अंदर थे। और यहाँ भी समुद्र के अंदर ही अभी डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ये जो
कैम्ब्रियन है, यहाँ पे देखिए ये थोड़े सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स आ गए, जो पानी में रहते हैं सेल्स वाले, ये देखिए। ये हो गया हमारा कोरल्स वगैरह हो गया, कोरल रीफ्स ये सब हो गए, छोटे-छोटे समुद्री जीव, ये देखिए सी प्लैंकटन वगैरह। तो ये थोड़ा-सा लाइफ थोड़ा-सा डेवलप हुआ, तो इसको एक्सप्लोजन एक तरीके से कहा गया, क्योंकि इसके पहले बिल्कुल लाइफ था ही नहीं, और लाइफ अब यहाँ पे अचानक से इतना सारा लाइफ डेवलप हो रहा है, तो यानी कि ये एक्सप्लोजन हुआ है एक तरीके से, तो इसीलिए इसको कैम्ब्रियन को देखा जाता है। फिर ऑर्डोविशियन में देखिए लाइफ डेवलप हुआ, सिल्यूरियन में, डिवोनियन में, कार्बोनिफेरस में, फिर पर्मियन में। ये लाइफ को अभी हम लोग पढ़ लेते हैं देख के, फिर इसके बाद आगे चलते हैं सीनोजोइक ईरा में, और मेसोजोइक ईरा को पढ़ेंगे। तो कैम्ब्रियन जो एज है, जो पीरियड है हमारा, उसमें एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ होता है। फिर वैसे ही ऑर्डोविशियन में फर्स्ट फेज हमको देखने को मिलता है। अभी मैंने दिखाया ना ये पीरियड जो चल रहा है, तो ये पीरियड जो हमारा है ये पैलियोजोइक ईरा में चल रहा है। तो इसी ईरा में जो लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे कैसे शुरू में, तो सबसे पहले एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ हुआ कैम्ब्रियन में, और ऑर्डोविशियन में फर्स्ट फिश आया। फिर सिल्यूरियन में हमारा फर्स्ट लैंड प्लांट, जो ज़मीन पे जो पौधे हैं पहली बार वो देखा गया सिल्यूरियन एज में, इससे पहले ज़मीन पे पौधे थे नहीं। तो हमारा जो ज़मीन पे पौधा है वो सिल्यूरियन एज में देखा गया, सिल्यूरियन पीरियड में फर्स्ट लैंड प्लांट। और वैसे ही डिवोनियन जो है वो एज ऑफ फिशेस, मतलब यहाँ तो फर्स्ट फिश हमको देखने को मिला, लेकिन जो एज ऑफ फिशेस है, मतलब फिश ही फिश हर जगह देखने को मिल रहा होगा आपको, मतलब समुद्र में जाए तो चारों तरफ फिश फैल गए, तो ये एज ऑफ फिश इसको बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे फिश फैल गए। अब यहाँ पे फर्स्ट फिश हमको दिखा था, और यहाँ पे फिश इतना डेवलप हुए कि ये एज ऑफ फिश कहा गया इसको, मतलब हर जगह पानी में फिश ही फिश था। फिर उसके बाद आया कार्बोनिफेरस, यहाँ पे कोल का फॉर्मेशन होता है, मतलब जो प्लांट वगैरह थे तो यहाँ पे वो दब गए, एक मास एक्सटेंशन हुआ था, और उसमें फिर ये कोल का फॉर्मेशन शुरू हो गया। और फिर पर्मियन में भी फिर से मास एक्सटेंशन हुआ, तो यहाँ पे भी मास एक्सटेंशन को समझेंगे। टोटल जो हमारा मास एक्सटेंशन है अर्थ पे 5 अभी तक है सबसे ज़्यादा, जो ग्रेट मास एक्सटेंशन है, उसको भी अभी अगले क्लास में इसको पढ़ लेंगे कब कब हुआ था और उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ। अब आगे चलते हैं, ये हमने समझ लिया यहाँ पे, जो हमारा ये पेलियोजोइक ईरा था उसको समझ लिया। अब दूसरा ईरा देखते हैं, जो हमारा ये जो था फेनरोजोइक इयोन का पहला ईरा हमने पढ़ लिया, फेनरोजोइक इरोन, और पहला ईरा है पेलियोजोइक ईरा, और दूसरा ईरा अब हम लोग पढ़ते हैं मीसोजोइक ईरा। यह इसको बोलते हैं मिडिल लाइफ, मतलब लाइफ अब एक तरीके से थोड़ा सा बैलेंस हो गया। इसको एज ऑफ डायनासोर्स भी बोलते हैं। जो हमारे डायनासोर्स थे, आप लोग पढ़े होंगे डायनासोर्स के बारे में, वो यहीं पे डेवलप हुए थे मीसोजोइक ईरा में। फेनरोजोइक इयोन के जो सबसे पहला था ईरा, वो कौन सा था पीरियड, पेलियोजोइक, और दूसरा में मीसोजोइक आया। तो मीसोजोइक में जो एज ऑफ डायनासोर्स है यहाँ पे इसको बोला गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ। तो ये देखिए पीरियड इसमें जो है, इसमें 3 पीरियड है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रायसिक है, यहाँ पे फर्स्ट डायनासोर यहाँ पे आया, मतलब डायनासोर पहली बार देखा गया यहाँ पे, एविडेंस जो हमको मिला है उस हिसाब से डायनासोर पहली बार ट्रायसिक पीरियड में आया। और फिर जुरासिक पीरियड में जो डायनासोर्स थे वो डोमिनेट कर गए, मतलब हर जगह फिर डायनासोर ही, पूरे धरती पे डायनासोर दिख रहे थे। फिर क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर का एक्सटेंशन हो गया, एक बहुत बड़ा सा जो वो होता है पृथ्वी पर गिरा, बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जब गिरा था पृथ्वी पे, तो उसके वजह से डायनासोर सारे खत्म हो गए थे लगभग, और जो बचे थे वो कुछ साल में वो जो होता है रेडिएशन की वजह से वो भी खत्म हो गए। तो ये इस चीज़ को यहाँ पे डायनासोर का डोमिनेंस था। तो ये जो पीरियड है मीसोजोइक जो इरा है, इसमें डायनासोर्स वगैरह बहुत डोमिनेटिंग फेज में चल रहे थे। तो ये देखिए मीसोजोइक जो हमारा इरा है, इसमें जो पीरियड है ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, इसको हमने समझ लिया। रेप्टाइल्स का एज ऑफ रेप्टाइल्स, ये डायनासोर का डोमिनेंस यहाँ पे चल रहा था। और इसके बाद जो यहाँ पे क्रिटेशियस में जो मास एक्सटेंशन हुआ है एस्टेरॉयड के कारण, उसके बाद जो बदलाव हुआ है, इसको सीनोजोइक एज बोला गया है इरा। तो सीनोजोइक इरा में अब हम देखते हैं कि सीनोजोइक इरा में क्या डेवलपमेंट हुआ। तो मीसोजोइक हमने देख लिया, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सीनोजोइक इरा, जो कि रिसेंट लाइफ है, जो अभी चल रहा है वो सीनोजोइक इरा ही चल रहा है। तो हमारा जो अभी चल रहा है वो क्या क्या चल रहा है, फेनेरोजोइक इयोन और सीनोजोइक इरा, नहीं फेनेरोजोइक इरोन और पेलियोजोइक इरा और सिनरोजोइक पीरियड ये हमारा चल रहा है, ये पीरियड है। और ये इसको बोला गया है एज ऑफ मैमल्स। मैमल्स मतलब कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उनको मैमल्स बोला गया। और इसको पीरियड में बांटा गया, तो एक टर्सरी है और एक क्वाटरनरी पीरियड में बांटा गया। तो टर्सरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड देख लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो सिनरोजोइक इरा है इसको टर्सरी और क्वाटरनरी में कैसे डिवाइड किया गया है। तो देखिए ये जो सीनोजोइक इरा है, इसका जो पीरियड है ये क्वाटरनरी है,
जिसमें अभी यहीं से हमारा हिस्ट्री का इवोल्यूशन होता है। हिस्ट्री हम यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, इससे पहले का हिस्ट्री हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो इन दोनों को मिला के बोला जाता है टर्सरी, इन दोनों को मिला के टर्सरी बोला गया है। इसको टर्सरी बोला गया है दोनों को मिला के, और ये क्वाटरनरी ये वाला हो जाता है इसके बाद, ये क्वाटरनरी इसको बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पैलियोजीन है और नियोजीन है इसको टर्सरी बोला गया है। तो इन दोनों को मिला के टर्सरी बोलते हैं और उसको क्वाटरनरी बोलते हैं। ये देखिए, ये हमने देख लिया यहाँ पे सीनोजोइक जो ईरा है इसको क्वाटरनरी हमने यहाँ पे देखा है, और इसके पहले जो था उसको टर्सरी हम लोग देखेंगे, और इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। आइए देखते हैं। तो ये है हमारा टर्सरी और क्वाटरनरी। तो हम लोग जो हैं वो क्वाटरनरी पीरियड में हैं, तो हम लोग क्वाटरनरी को पढ़ लेते हैं, जो कि एज ऑफ मैमल्स में क्वाटरनरी पीरियड में ह्यूमंस का मेन इंपॉर्टेंस है। तो इपोक ऑफ क्वाटरनरी पीरियड, अब हमने पहले ईओन पढ़ा, ईओन के बाद हमने ईओन के बाद हमने इरा पढ़ा, इरा के बाद हमने पीरियड पढ़ा, पीरियड के बाद अब हम लोग इपोक पढ़ेंगे, जो कि इपोक हम लोग सिर्फ किसका पढ़ेंगे, क्वाटरनरी पीरियड का। तो ये इपोक जो है इसमें दो इपोक हैं क्वाटरनरी पीरियड में, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। ये लोग आप लोग जो हैं पढ़े होंगे हिस्ट्री के बुक में, यहाँ से हिस्ट्री हमारा शुरू हो जाता है, जो कि हमारा जो पूरा पाषाण काल जो है, जो कि पैलियोलिथिक एज है, वो प्लेस्टोसीन में आता है, और जो मीजोलिथिक एज है वो हमारा होलोसीन से शुरू हो जाता है। तो जो पैलियोलिथिक खत्म होता है तो प्लेस्टोसीन से, और मीजोलिथिक शुरू होता है, होलोसीन वहाँ पे आ जाता है। तो होलोसीन यहाँ से हमारा हिस्ट्री शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेस्टोसीन होता है, यहाँ पे आइस एज आता है, एक आइस एज आता है, जब पूरी पृथ्वी आइस से ढक जाती है, यहाँ पे भी बहुत सारा लाइफ एक्सटिंक्ट होता है। और इसके बाद जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं हम लोग जो हैं, तो हम लोग इसमें होलोसीन इरा में अभी, जो ये हमारा होलोसीन जो इपोक है, ये हम लोगों का फेज चल रहा है। अभी हम लोग होलोसीन इपोक में हम लोग जी रहे हैं। तो ये चीज़ हमारा पूरा टाइम स्केल आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे अगर समरी की तरह अगर एक मैंने दे दिया है, आप लोग देखना चाहे तो, जो हमारा हेडियन जो इयोन था, अर्थ को 4 इयोन में डिवाइड किया था हमने, तो हेडियन में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और फिर आर्कियन में हमको फर्स्ट लाइफ देखने को मिला, जो कि एकदम यूनिसेलुलर था, प्रोकैरियोटिक लाइफ था। और उसके बाद प्रोटेरोजोइक में हम लोग ऑक्सीजन और कम्प्लेक्स लाइफ थोड़ा थोड़ा देखने को मिला। तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह डेवलपमेंट हुआ, ओशियन डेवलपमेंट हुआ, और कम्प्लेक्स लाइफ थोड़ा है ओशियन के अंदर, बैक्टीरिया वगैरह जो ऑक्सीजन बनाए कार्बन डाइऑक्साइड से। और फिर हम लोग देखे लास्ट में फेनरोजोइक, जहाँ पे लाइफ हमको आँखों से दिख सकता था, मतलब आँखों से दिखने वाला लाइफ डेवलप हो गया, जिसको हम देख सकते थे। तो यहाँ पे विजुअल लाइफ फॉर्म्स डेवलप हो गए। तो यही हमारा थोड़ा सा समरी में था। और आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझ लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने जो देखा वो यही है, और यहाँ पे लाइफ के इवोल्यूशन को देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लीजिए, ये है हमारा हेडियन इयोन। हेडियन इयोन जो टाइम था, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, मून, हैवी बॉम्बार्डमेंट्स यहाँ पे हुआ था। अब ये जो टोटल सोलर सिस्टम है, यहाँ पे सोलर सिस्टम का ही इवोल्यूशन हुआ था, इसलिए ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये आर्कियन है। तो आर्कियन में देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, फर्स्ट लाइफ, प्रोकैरियोटिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज़ हुआ। फिर हमने देखा प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक में ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन ऑक्सीजनाइजेशन हो गया इसका, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में हमारा, जिससे कि लाइफ हमारा सस्टेन कर पाए, इतना ऑक्सीजन हो गया, और फर्स्ट यूकैरियोटिक्स लाइफ यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया। फिर हमने देखा कि जो लास्ट हमारा इयोन था फेनोरोजोइक, जहाँ पे विजिबल लाइफ हमको देखने को मिला, और इसमें हमको डिवाइड किया इसको हमने 3 इरा में, पैलियोजोइक, मिसोजोइक और सीनोजोइक। पैलियोजोइक में हमने समझा इसको 6 पीरियड में डिवाइड किया था, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। इसमें हमने समझा कि कैम्ब्रियन जो हमारा था पीरियड, उसमें कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ, यहाँ पे बहुत सारा लाइफ डेवलप हो गया। इसके बाद ऑर्डोविसियन में हमने देखा कि सबसे पहले प्लांट यहाँ पे डेवलप हुआ, लैंड प्लांट जो है, फिर मरीन बायोडाइवर्सिटी यहाँ से शुरू हो गया। फिर सिल्यूरियन में हमने देखा कि फर्स्ट जॉर्ड फिश, मतलब फिश यहाँ पे डेवलप हुआ, और वस्कुलर प्लांट वगैरह होने लगे। और फिर इसके बाद डिवोनियन में एज ऑफ फिश, पूरा फिश ही फिश हो गया हर जगह पे, फिश का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। फिर फर्स्ट एम्फीबियंस हमको देखने को मिला। फिश के बाद जो एम्फीबियंस थे वो धीरे धीरे फिश, मतलब समुद्र से निकल के ज़मीन पे भी आना शुरू कर दिए, तो उनको एम्फीबियंस बोला बोला जाने लगा। फिर इसके बाद कोल स्वैम्स होता है, फर्स्ट रेप्टाइल्स आते हैं जैसे। तो जो एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आना शुरू हुए धरती पे, क्योंकि वो सीधा चल नहीं पाते, उनके पैर थे नहीं, पहले तो समुद्र से आए थे, तो फिर अगर वो आना जाना लगा रहते थे समुद्र में भी और ज़मीन पे भी, तो एम्फीबियंस बोले जाने लगे। अब वो ज़मीन पे ही रहने लगे, तो उनके पैर वैर थे नहीं, तो
रेप्टाइल्स मतलब रेंग रेंग के चलते थे धरती पे, तो उसको फर्स्ट रेप्टाइल्स बोला गया। तो यहाँ पे रेप्टाइल्स वगैरह आए फर्स्ट टाइम, और फिर धीरे धीरे रेप्टाइल्स के पैर वैर आने शुरू हुए, फिर 4 पैर पे चलना शुरू हुए, तो वो हुआ हमारा फर्स्ट। मैमल्स वगैरह बाद में आना शुरू हुए और रेप्टाइल्स के भी पैर आ गए, थोड़ा डेवलप होकर, तो वो मैमल्स में आ जाते हैं। फिर पर्मियन एज में देखते हैं कि पेंजिया फॉर्म्स होता है। पेंजिया और पेंथालासा आप लोग देखे होंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, वहाँ पे देखने को हुआ होगा। यहाँ पे भी एक मास एक्सटेंशन होगा, इसको कल के क्लास में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसको कल मैं कवर कराऊँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और ये ट्रायसिक पीरियड फिर हमने देखा मीसोजोइक में, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड। यहाँ पे हमने देखा कि जो फर्स्ट डायनासोर था और मैमल, यहाँ पे हमारा डेवलप हुआ। मैमल का भी शुरू में डेवलपमेंट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हुआ था, क्योंकि पहली बार मैमल वगैरह देखा गया। तो यहाँ पे फर्स्ट डायनासोर और मैमल दोनों साथ में दिखे गए, और एज ऑफ डायनासोर इसको बोला जाता है। फर्स्ट बर्ड भी यहीं पे देखने को मिला हमको। और फिर फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पे जो प्लांट जो फूल देते हैं, मतलब फूल वाले प्लांट यहाँ पे हमको देखने को मिला। और यहाँ पे मास एक्सटेंशन होता है, जो अभी मैंने बताया कि एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से डायनासोर्स का मास एक्सटेंशन हो गया था, तो वो वाला चीज़ है। फिर इसके बाद हमने सीनोजोइक ईरा सीनोजोइक जो हमारा ईरा है, उसमें हमने देखा कि ये पेलियोजीन, नियोजीन को हम लोग टर्शियरी पीरियड बोलते हैं, और इसको क्वाटरनरी बोलते हैं। तो क्वाटरनरी अभी हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे जो पेलियोजीन है, यहाँ पे मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन होता है, जैसे कि बहुत सारे मैमल्स आ जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स अभी हमारे हैं, ये सब चीता और ये सब एलिफेंट वगैरह, ह्यूमंस वगैरह, ये सब मैमल्स ही तो हैं अलग अलग। तो ये डाइवर्सिफाई हो गया मैमल्स पूरा। फिर यहाँ पे हमको फर्स्ट होमिनिड्स देखने को मिला। होमिनिड्स मतलब जो हम लोग इवॉल्व हुए ह्यूमन ऐप से, तो जो एप्स पहले रहते थे वो थोड़े थोड़े इवॉल्व हुए, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे होमिनिड्स को देखने को मिला हमको। तो यहाँ पे हम लोग पहली बार थोड़ा थोड़ा होमिनिड्स का आया, जैसे कि हमारे वो थे, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन सब का, नियांडरथेल्स और ये सब जो रहे हैं हमारे, उनका डेवलपमेंट यहाँ से शुरू हुआ। और फिर आइस एज आता है। आइस एज में पूरी पृथ्वी आइस से ढक जाती है, और यहाँ पे फिर राइज ऑफ ह्यूमन हो जाता है। तो अभी जो हमारा पीरियड चल रहा है वो क्वाटरनरी पीरियड में, यहाँ पे हम लोग राइज ऑफ ह्यूमन में यहाँ पे हैं, आज हम लोग जी रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और ढंग से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमने डिवाइड किया था, जो हमारा ये फेनरोजोइक था, ये फेनरोजोइक का है पूरा चार्ट। यहाँ से पहले प्री कैम्ब्रियन यहाँ तक था, और ये सॉरी, ये प्री कैम्ब्रियन यहाँ तक था, और प्री कैम्ब्रियन के बाद यहाँ पे हमारा फेनरोजोइक जो था, ये फेनरोजोइक को हम लोग 3 इरा में डिवाइड किए थे, पेलियोजोइक, मिसोजोइक और सीनोजोइक। और फिर पेलियोजोइक को हमने 6 पीरियड में डिवाइड किया था। तो यहाँ देखिए, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारा चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। जो इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छे से तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। ये देखिए, एम्फीबियंस वगैरह हैं, ये रेप्टाइल्स वगैरह, एम्फीबियंस, फिश, ये देखिए, ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट यहीं पे हुआ था। हमारा जो पेलियोजोइक हुआ था, समुद्र में लाइफ, और धीरे धीरे लैंड पे होना शुरू हुआ, तो इसको हम लोग पेलियोजोइक। और जब रेप्टाइल्स एकदम जब ज़मीन पे रहने वाले आ गए, तो हमने यहाँ पे जो ईरा था उसको चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, और इसको मिसोजोइक लिख दिया। तो यहाँ पे रेप्टाइल्स का एज आ गया, मतलब धरती पे हर जगह रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल्स, डायनासोर्स वगैरह, डायनासोर से कई वैरायटी आ गए, बर्ड्स आ गए, हल्के फुल्के मैमल्स आ गए यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हुआ। फिर जब एक्सटिंक्शन हुआ, तो फिर यहाँ पे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ पे हम देखिए, ये मैमथ है, हाथी है। ये जो आइस एज में ये भी खत्म हो गया मैमथ, बहुत बड़ा बड़ा हाथी होता था। ये हमारे पूर्वज जो अभी एप से डेवलप होके आए हैं, ये हैं। ये देखिए, वेल्स वगैरह जो डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे पानी के अंदर भी, चीता, शेर, ये सब जंतु जानवर जो अभी हमारे चल रहे हैं लाइफ, वो चीज़ यहाँ पे हमारा सीनोजोइक जो ईरा है उसमें है। और इसमें क्वाटरनरी में हम लोग ह्यूमंस, ये ह्यूमंस अभी क्वाटरनरी में चल रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा समझ लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्वाटरनरी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, और फिर लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो जो क्वाटरनरी हमारा यहाँ पे पीरियड था, इसको हमने 2 इपोक में डिवाइड किया। तो ये है हमारा प्लेस्टोसिन इपोक और होलोसिन इपोक। यहीं से हमारा हिस्ट्री जो शुरू होता है, हिस्ट्री का बुक जो हम लोग पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री यहीं से पढ़ते हैं, हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा हिस्ट्री का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो कल वाली क्लास में मैं मास एक्सटेंशन बताऊँगा, और इसके बाद हिस्ट्री के सारे ही जितने राजा महाराजा जो आप लोगों को दिक्कत होता है प्रॉब्लम, उनको सबके क्रोनोलॉजी के साथ अच्छे से मैं बताऊँगा। डिटेल में पढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन क्रोनोलॉजी एक मतलब ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मैं क्लास को लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और इस चीज़ को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। तो प्लेस्टोसिन को तो हम भूल जाइए, यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा थोड़ा हिस्ट्री में जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है उसको मतलब रिलेट करके थोड़ा बता दूंगा। और अभी जो चल रहा है मेन, वो होलोसिन चल रहा है। होलोसिन में आप देख सकते हैं लोअर, मिडिल और अपर होलोसिन।
यहाँ पे देखने को मिलता है। तो लोअर में कि जो सबसे नीचे दब गया है, फिर उसके ऊपर जो बीच में दब गया है, फिर सबसे ऊपर जो देखने को मिलता है, उस एज में अभी हम लोग जी रहे हैं यहाँ पे। सबसे नीचे वाले को बोला गया था ग्रीनलैंडियन, फिर जो बीच वाला पीरियड आया था, उसको नॉर्थ ग्रिपियन बोला गया, और अभी जो चल रहा था, वो मेघालयन था। मेघालयन एज हमारा जो खत्म हो जाता है 1950 के, जो हमारा 1950 ईयर्स था, 1950 में इसको ख़त्म हो गया है ये मेघालयन एज। लेकिन अभी इसके आगे वाले को कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए अभी ये मेघालयन एज ही चल रहा है हम लोगों का। तो हम लोग जो जी रहे हैं वो मेघालयन एज में जी रहे हैं, और जो हम लोगों का इपोक है वो होलोसीन है, और जो हम लोगों का पीरियड है वो क्वाटरनरी है, और जो हम लोगों का इरा है वो सीनोजोइक इरा है ये, और जो हम लोगों का ईओन है वो फेनरोजोइक ईओन है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हम लोगों के लिए है जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो। हम लोग अभी फेनरोजोइक इओन में है, सीनोजोइक इरा में है, क्वाटरनरी पीरियड में है, और ये होलोसीन इपोक में है, और ये मेघालयन एज में अभी हम लोग जी रहे हैं। और यहाँ से मैं अभी क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।